नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अस्पताल में चूहे, किसकी जिम्मेदारी? जी हां, एमपी के अस्पतालों में मरीजों का ऊपर वाला ही मालिक है, क्योंकि यहां अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ साथ चूहे भी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इंदौर हो या फिर ग्वालियर हो या जबलपुर, अब ऐसा ही मामला सामने आया है सतना से, जहां एक बार फिर से एसएनसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में चूहे घूमते नजर आए तो मुंह में मुंगौड़ी लिए हुए ये दिखाई दिए। मुंह में मंगौड़ी और जहन में फुल मस्ती की चाहत, ये शैतान चूहे टॉम एंड जेरी के जेरी को भी मात दे रहे हैं। देखिए, एक चूहा मंगौड़ी समेत प्रिंटर के जरिए अपने महल में जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दो चूहे WWE रेसलिंग की तरह एक दूसरे को चोक स्लैम देने की जद्दोजहद में लगे हैं। आपको भी चूहों की धमा चौकड़ी देखकर मजा आ रहा होगा। वीडियो में पीछे से आ रही हंसी ठिठोली की आवाज सुनकर आप भी हंस रहे हो, लेकिन रुकिए, अब हम आपको ऐसी बात बताएंगे कि आपकी हंसी एक झटके में काफूर हो जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल ये चूहों की धमा चौकड़ी किसी घर में नहीं हो रही, बल्कि ये है सतना जिला अस्पताल का एसएनसीयू यानी सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट वार्ड, वो जगह जहां गंभीर रूप से बीमार छोटे छोटे नौनिहालों का इलाज होता है। ये तस्वीरें उसी एसएनसीयू से आई हैं। अब आपकी हंसी रुक गई होगी, आप गंभीर हो गए होंगे, आपके मन में कई सवाल कौंध रहे होंगे। जाहिर है, लाजिमी भी है कि इतने गंभीर वार्ड में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है। जब जिम्मेदारों से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो वो बेचारगी जताने लगे, कहने लगे चूहों का जाल लगाया है, उन्हें पकड़ने के लिए चिपकने वाली मैट लगाई है, पर चूहे भी कमांडो ट्रेनिंग पास किए हुए हैं, अस्पताल प्रबंधन के हर ट्रैप से बचकर निकल जाते हैं। जरा जिम्मेदारों की लाचारी सुनिए। चूहे असल में पुरानी बिल्डिंग है, कहीं से आ गए होंगे, जबकि हमने वो मॉस्किटो केस और जो स्टिक आती है जिसमें चूहे चिपक जाते हैं और खाने वाली जिंक ऑक्साइड सभी कुछ रखा हुआ है और पूरी व्यवस्था शुरू से है और हमेशा रखा रहता है। लेकिन अब वो मालूम नहीं, पुरानी बिल्डिंग के कारण उसको हम सर्च कर रहे हैं कि कहाँ कहीं वो गड्ढे वगैरह तो नहीं जहाँ से मतलब वो आ रहे हों, इसकी व्यवस्था तुरंत करा रहे हैं और आज ही सबको हमने लगा दिया है। साहब कह रहे हैं कि अस्पताल की बिल्डिंग पुरानी है, इसी वजह से चूहे आ रहे हैं, पर कहां से आ रहे हैं ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। सिविल सर्जन जी की माने तो चूहों को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्हें ढूंढकर उन पर स्ट्राइक करने को लेकर अस्पताल के अधिकारी अधीर हो रहे हैं। बयान आपने सुन लिया, लेकिन घटना की गंभीरता भी समझिए। वहां 40 से 45 गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु भर्ती हैं, जिनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये घटना उस समय हुई जब अस्पताल पहले से ही थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में जांच के घेरे में है। सरकारी अस्पतालों में सफाई और पेस्ट कंट्रोल की कमी मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। चूहे इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जो कमजोर नवजातों के लिए घातक साबित हो सकता है। सरकार को न सिर्फ फौरन कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि पुरानी इमारतों का पुनर्निर्माण और लगातार इंस्पेक्शन भी सुनिश्चित कराना चाहिए, क्योंकि ये घटना पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऐसा नहीं है कि ये कारनामा सिर्फ सतना से सामने आया है। एमपी में तो अब ये रीत सी बन गई है। सतना से पहले इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि क्यों स्वास्थ्य विभाग ने इंदौर की घटना से सबक नहीं लिया। वो संवेदनशील वार्ड जहां मरीजों के परिजनों और तीमारदारों को भी जाने की इजाजत कई बार नहीं दी जाती है। वो वार्ड जहां जूते चप्पल ले जाने की अनुमति नहीं होती है।
लेकिन उसी वार्ड में बिना विजिटर टाइमिंग के ये चूहे ना तो टोपी लगाए हैं और ना ही पीपीई किट पहने हुए हैं। और रही बात विजिटर पास की, तो इन मूषक महाशयों को उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो यहीं रहते हैं। सतना से आई इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों पर सवाल खड़े किए। बच्चों की, नवजात बच्चों की सिंक इकाई पर, जहां पर 1 घंटे 2 घंटे के बच्चों को किसी न किसी संक्रमण की वजह से रखा जाता है, वहां पर पहले तो कोई मुंगौड़ी खाता है, उसके बाद वहीं पर छोड़ के चला जाता है, जिसके चलते वहां पर चूहे नजर आते हैं। चूहों का दिखना संजय जिला चिकित्सालय की इकाई के अंदर बच्चों के वार्ड में बेहद खतरनाक बात मानी जा सकती है। आपके मरीज अस्पताल में हैं, चूहे दिखे, क्या लगता है? चूहे से बच्चों को काट सकता है, बीमारी फैल सकती है। और इतनी गंदगी, साफ सफाई तो होना चाहिए ना। साफ सफाई से रहेगा तो सब स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और इतनी गंदगी, बाथरूम में जाने, बाहर आते हैं हम, यहाँ वॉशरूम आते हैं, एक भी साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई का अभाव है, लेकिन चूहों का दिखना क्यों? आखिर चूहे क्यों दिखे? क्योंकि सर यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है, उसके कारण यहाँ चूहे आ रहे हैं। स्टाफ भी ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। वॉशरूम इतना गंदा है, इसलिए चूहे आ रहे हैं। वहीं खा रहे, वहीं फेंक रहे हैं, वहीं सब छोड़ जाते हैं। ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई, स्टाफ भी नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। स्टाफ ध्यान नहीं दे रहा है। जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल सतना का सबसे बड़ा जिला चिकित्सालय अस्पताल है, इस तरीके की घटनाएं, सतना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण इनके अंदर तो कई सारी जिम्मेदारियां आती हैं कि ये सारी जानकारी, मतलब संक्रमण ना फैले। एमपी में सिर्फ सतना का जिला अस्पताल ही अकेला ऐसा अस्पताल नहीं है जहां डॉक्टरों के साथ साथ चूहे भी दिखाई देते हैं, बल्कि हाल ही में आई ऐसी कई घटनाओं की फेहरिस्त लंबी है। पिछले कुछ वक्त में मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा लगातार सुर्खियां बटोर रही है। हालिया घटनाओं ने स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही को उजागर किया। याद कीजिए इंदौर के एमवाय अस्पताल की तस्वीरें, जहां चूहों के काटने से 2 नवजातों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन बच्चों की मौत को लगातार छुपाता रहा, मौत की वजह कुछ और बताता रहा, लेकिन सच्चाई छुपी नहीं। अस्पताल की जमकर किरकिरी हुई। बच्चा मरणासन अवस्था में था, बच्चे के हार्ट, लंग्स, दिमाग कुछ बने नहीं थे। जो डॉक्टर ने देखा था धार में, उनकी स्लिप दिखा रहे हैं, वो स्लिप है आपके अभी वहाँ पर। उस स्लिप में लिखा हुआ है कितनी बीमारियाँ हैं। ऐसे बच्चे विश्व के किसी भी अच्छे अस्पताल में नहीं बसते हैं। तो ये बीमारियों से अरे कहीं दुनिया के किसी अस्पताल में नहीं बसते हैं। और ये जांच में साबित हो जाएगा। हाई लेवल की जांच भी चल रही है। चिकित्सक भी आए थे, भोपाल के लोग, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, उसमें बड़े अधिकारी थे। तो इस लेवल पर जांच भी चल रही है। इसी तरह तस्वीरें जबलपुर के मशहूर विक्टोरिया अस्पताल से भी सामने आई थी, जब ऑर्थोपेडिक और आईसीयू वार्ड में भी चूहों का आतंक देखा गया था। अब जरा ग्वालियर की तस्वीरें देखिए। कुछ दिनों पहले जय आरोग्य अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में सीसीयू में चूहे ऐसे ही घूमते देखे गए थे। तब भी जिम्मेदारों ने वही रटा रटाया जवाब दिया था। हम लोगों के यहाँ पेस्ट कंट्रोल है, वो समय समय पर नियमित अंतराल के साथ होता रहता है। और अभी चूहों के, क्योंकि इंदौर में एक घटना हुई थी चूहों को लेके, तो उसके लिए हमारे अधिष्ठाता महोदय और अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार पिछले महीने की 6 तारीख को ही कार्डियोलॉजी में पेस्ट कंट्रोल कराया था। साथ में ही कमला राजा में भी पेस्ट कंट्रोल कराया था। और कल दिनांक यानी कि 4 तारीख को हमने फिर से पेस्ट कंट्रोल एक बार कराया है। ये घटनाएं अस्पताल में सफाई और पेस्ट कंट्रोल के दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। इंदौर और जबलपुर ही नहीं, बल्कि शिवपुरी के कुलारस से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी, जहां स्वास्थ्य केंद्र में निकल आया था 5 फुट लंबा सांप। सांप को देखकर लोगों की खिक्की बंध गई थी। सवाल उठा, ये सांप इलाज कराने आया है या करने? खैर, इससे पहले कि सांप किसी को नुकसान पहुंचाता, उससे पहले ही नाग देवता को पकड़ लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अस्पताल
जहां जिंदगी बचाई जाती है, लेकिन अगर वही बीमारी और खतरे खुलेआम घूम रहे हों तो मध्य प्रदेश के कई जिला अस्पतालों से सामने आई तस्वीरें और वीडियो सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के अस्पतालों में खुलेआम घूमते चूहे और इंदौर के एमवाई अस्पताल में नवजातों के साथ हुई लापरवाही की घटनाएं, क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी असहाय हो चुकी है? ये तस्वीरें किसी पुराने गोदाम की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों की हैं। कभी गलियारे में, कभी वार्ड में, तो कभी मरीजों के आसपास खुलेआम घूमते चूहे। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर तीनों शहरों के जिला अस्पतालों से ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अस्पताल वो जगह है जहां बीमार इलाज के लिए आते हैं, लेकिन क्या हो अगर यही जगह संक्रमण फैलाने वाली जगह बन जाए? अस्पतालों में सफाई और हाइजीन मेंटेन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अच्छी हाइजीन व्यवस्थाओं से 70% तक अस्पताल अधिकृत संक्रमण यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिन्हें HAI कहा जाता है, उन्हें रोका जा सकता है। भारत में HIA की दर 10 से 20% तक है, जो विकसित देशों से काफी ज्यादा है। सफाई की कमी से न केवल मरीजों की जान खतरे में पड़ती है, बल्कि इलाज का खर्च भी बढ़ता है और अस्पताल की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। साथ ही मरीजों की रिकवरी भी धीमे हो सकती है। इसके लिए हमारी आउटसोर्स एजेंसी से सफाई की रहती है, तो उसको बताया गया दिन में 3 बार उसको सफाई करनी होती है। और मरीजों का टेंडर को भी हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा खाने की चीज़ इधर उधर गंदगी ना फैलाए, साफ सफाई का ध्यान रखें, थूके नहीं। तो इसकी हम लोग मॉनिटरिंग भी करवाते हैं और समय आने पर जरूरत पड़ती है तो हम लोग पेनल्टी भी लगाते हैं। आपके द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाता है ताकि जगह पर स्वच्छता बनी रहे? जी बिल्कुल, हम लोग करते हैं, पूरी टीम को हमने हिदायत दी गई है। दरअसल HAI वो संक्रमण है जो अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे बाद विकसित होते हैं। इनमें निमोनिया, UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन और सर्जिकल साइट इन्फेक्शन शामिल है। भारत में ICU में HAI की दर 11 से 60% तक रिपोर्ट की गई है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हर 100 मरीजों में से 15 HAI के शिकार हो जाते हैं। सफाई की कमी से बैक्टीरिया, वायरस और फंगस सतहों पर जमा हो जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील बनते हैं उच्च स्पर्श वाली सतहें, जैसे बेड रोलिंग, डोर हैंडल और उपकरण प्रमुख संचरण माध्यम हैं। नियमित डिसइंफेक्शन और सफाई से इन जर्म्स को हटाया जा सकता है। पे काम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे से पेस्ट कंट्रोल है। पेस्ट कंट्रोल का हमने सख्त हिदायत दी गई है कि पेस्ट कंट्रोल सब लोग अपना करवाएंगे और नियमित कराते रहेंगे, उसका फॉलोअप भी करते रहेंगे। दूसरा, हम लोगों ने चूहे आते हैं कुछ खाने की चीज़ को लेके, तो सख्त हिदायत दे दी गई है, कहीं भी खाने की चीज़ कोई नहीं मिलेगा। अटेंडर की कम से कम आवाजाही रहेगी और कोई जाता भी है तो खाने की चीज़ कोई लेके अंदर नहीं जाएगा। और तीसरा जो प्रॉब्लम हमारा है कि मॉनिटरिंग की बहुत सख्त आवश्यकता रहती है, तो इसमें हमने जो संबंधित वार्ड प्रभारी है और या फिर जो जिले के अस्पताल के प्रभारी रहते हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो आप फ्रिक्वेंटली उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जो पेस्ट कंट्रोल है उसको चेक करते रहेंगे। सर्टिफिकेट अगर उसका रिन्यू कराना है तो समय से पहले ही उसको रिन्यू कराएंगे। सबसे चौंकाने वाला मामला इंदौर के एमवाई अस्पताल से आया था। इंदौर शहर में स्थित महाराजा यशवंतराव यानी एमवाई अस्पताल, जो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, हाल ही में एक बेहद दर्दनाक घटना के चलते सुर्खियों में आ गया। सितंबर 2025 में अस्पताल के नवजात शिशु NICU में चूहों ने 2 नवजात बच्चों को बुरी तरह से काट लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये घटना न केवल अस्पताल की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों पर सवाल खड़े करती है। इसकी पृष्ठभूमि में लंबे समय से अस्पताल में सफाई और पेस्ट कंट्रोल की कमी की शिकायतें थी, लेकिन प्रशासन ने इन्हें नजरअंदाज किया था। परिवारों का आरोप है कि समय रहते साफ सफाई और निगरानी होती तो शायद ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था।
सरकारी रिकॉर्ड में इन अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जाता है, लेकिन जमीनी तस्वीरों में हकीकत सामने आती है कि किस तरह से साफ सफाई और निगरानी में भारी लापरवाही बरती जा रही है। सवाल ये है कि जिन अस्पतालों में जिंदगी की शुरुआत होती है, आखिर वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? केवल इंदौर ही नहीं, ग्वालियर और जबलपुर के जिला अस्पतालों में भी चूहों की मौजूदगी ने मरीजों और तीमारदारों को डरा दिया है। स्वच्छता पर हर साल लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अस्पताल इलाज का भरोसा होता है, डर का नहीं। अब देखना होगा कि अस्पताल में घूम रहे चूहे का वायरल वीडियो और लोगों के दबाव के बाद क्या प्रशासन एक बार फिर केवल जांच के आदेश देकर वहीं तक सीमित रहता है, या इस बार व्यवस्था को सुधारने के लिए वाकई में कोई ठोस कदम उठाता है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी।